नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर 3 प्रमुख आपके प्रश्न है, उसका जवाब देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आ जाएंगे। जिसमें पहला प्रश्न ये है कि मैरिड लाइफ आपकी कैसी रहने वाली है, क्या डिवोर्स के चांसेस हैं, चाइल्ड होने के कब तक योग हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप अपने जीवन रेखा में देख सकते हैं कि कंटिन्यूअस वरीज लाइन यहाँ पर अवेलेबल आपकी होती चली जा रही है, जो शुक्र और मंगल से ही संबंधित है। और इस कंडीशन में एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और तालमेल में कमी होना मंगल के द्वारा और पूर्ण रूप से संतुष्ट में परिणाम ना आना ये शुक्र के द्वारा दिखाई दिया है, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन, घरेलू जीवन में यह बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति देने वाली रेखाएं होती ही हैं। ऊपर से जब खुद की भी जीवन रेखा बहुत ज्यादा बिखर के चले या दो मुखी या दो रेखाओं के अतिरिक्त होकर के चले तो भी यह ऊर्जाओं का हनन करती है, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी विषय को लेकर के लगातार किसी न किसी रूप में तनाव देखने को मिलता है। जीवन ऊर्जा में भी यहाँ पर कमी आती है, किसी चीज में रस या सुख नहीं मिल पाता और इसी कारण से यह और ज्यादा चिड़चिड़ा किस्म का स्वभाव और निरसता पैदा करते चले जाता है। इन सभी रेखाओं के अतिरिक्त एक चमत्कार होते दिखाई दिया, वो है स्टार का कॉम्बिनेशन, वो भी सक्सेस लाइन के ऊपर। इस तरह की सक्सेस लाइन इस बात को दर्शाती है कि जीवन भर का जो अभी तक प्रयत्न प्रयास रहा है उसमें एकाएक हर तरीके का काम बनने लगेगा, हर तरीके का यहाँ पर प्रयत्न सफल साबित होने लगेगा और पूर्ण रूप से संतुष्ट में आपको रिजल्ट आएगा। लेकिन उस पर स्टार का साइन और चार चांद इस रूप से लगा रहा है कि जितना भी जीवन में एक्सपेक्टेशन आपकी किसी भी विषय को लेकर के है, चाहे अपने पार्टनर या चाइल्ड या घरेलू जीवन या करियर या किसी पर्टिकुलर डिजायर एम्बिशन को लेकर के, वो अनएक्सपेक्टेड गेन्स या सक्सेस दे करके जाना वाला रहेगा। यानी जितना भी सोचा गया है उससे कहीं गुना ज्यादा अच्छे परिणाम मिल जाना। इन रेखाओं का क्रॉस होना इस बात को दर्शा रहा है कि ये रेखाएं तो आई थी आपको विपरीत परिस्थिति ही देने और ज्यादा जीवन में नकारात्मकता देने। इस कंडीशन में खुशी में कमी, सुकून, शांति में कमी देखने को मिलता है। लेकिन स्टार एक ऐसा साइन हो जाता है जिसमें परिणाम पूर्ण रूप से आप जैसे जातकों के पक्ष में हो जाता है, जिसे विपरीत राजयोग के अतिरिक्त भी देखा जाता है। और इसका सीधा तात्पर्य इतना ही होता है कि अनएक्सपेक्टेड गेन्स, सक्सेस, बेनिफिट एंड सेटिस्फेक्शन लाइफ में गेन होता है। जो भी कुछ परिणाम इस सफलता रेखा के अतिरिक्त मिलना है वो 3 से 4 गुना ज्यादा अधिक रूप से मिलता है। जैसे लगातार दाम्पत्य जीवन में खुशियां आना, सुख सुविधा संसाधनों में बढ़ोतरी होना, दाम्पत्य जीवन में घर परिवार में बढ़ोतरी होने के साथ में लगातार सकारात्मक यहाँ पर समाचार आते रहना, ये सब कुछ आपके जीवन में 38 के एज में होने जा रहा है। उसके पहले में यहाँ पर आप जरूर देख सकेंगे कि एक लाइन यहाँ से निकल करके और लंबी होकर के आगे बढ़ी है, जिसे देवदूत रेखा या प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं। तो अभी जैसे आपका उम्र 36 का हो चुका है, ये रेखा अब एक्टिव हो चुकी है और इस कंडीशन में आपको अपने पराये दूसरों के द्वारा सहयोग मिलने के कारण, दृश्य अदृश्य सहयोग मिलने के कारण हर तरह की तकलीफ अब खत्म होती जाएगी। जिसमें जीवन में जो इतनी ज्यादा उठापटक है या अकेले भागा दौड़ी है, ये पूर्ण रूप से ठीक होना शुरू होगी, सिस्टमेटिकली वर्क होना शुरू होगा। लाइफ लाइन की एनर्जी अच्छी होने के कारण हेल्थ में, सुख सुविधा संसाधन में, जीवन शैली में और किसी भी काम में मन लगना या रस मिलने जैसे योगों को यह बढ़ाना शुरू करेंगे। तो इसमें तकरीबन 6 महीने का और समय लगता ही है। लेकिन यहाँ पर अगर हम मस्तिष्क रेखा को भी देखने जाएं तो जो द्वीप की आकृति यहाँ पर बनने जा रही थी ये नहीं बन सकी, जिसके कारण ये आपको डिप्रेशन, एंजाइटी में लेकर के जा सकती थी, लेकिन अंततः ये लेकर के नहीं गई। तो करेक्ट उम्र 36 के बाद से आपकी मस्तिष्क रेखा पूर्ण रूप से यहाँ पर अच्छी होकर के चल रही है। स्मूथ और बिल्कुल क्लियर होकर के चलने का सीधा तात्पर्य होता है मनोकामना पूर्ति होना, सभी तरह के प्लानिंग एग्जीक्यूट प्रॉपर्ली हो पाना, एक्सपेक्टेड गेन या सक्सेस मिल पाना, वो सभी इवेंट इसमें देखने को मिलता है, जिसमें आपकी आत्मा को, आपके मन को, बुद्धि को सुकून, शांति, आनंद मिल सके। अभी तक का जो समय रहा, यानी उम्र 33 से लेकर के खासकर 36 के पहले तक का, उसमें पूर्ण रूप से तनाव व कंफ्यूजन की स्थिति लगातार आपके जीवन में बनी ही रही। यहाँ पर अगर हम आपके विवाह रेखा को भी देखें तो भी वो दो मुखी इस बात को यहाँ दर्शाता है कि पहले डिटैचमेंट होता है, देन आफ्टर स्ट्रॉन्ग लेवल पे अटैचमेंट देखने को मिलता है। लेकिन डिवोर्स जैसे चांसेस जो हैं, अलगाव जैसे योग यहाँ कुछ भी बने हुए नहीं है। ये रेखाएं अगर स्टार का रूप धारण नहीं करती तो इतनी मजबूत रेखा डिवोर्स, अलगाव और बहुत ज्यादा चुनौती, संघर्ष को ही दर्शा रही होती, लेकिन ऐसा नहीं है। विपरीत परिस्थिति आते आते कैसे राजयोग में आपके जीवन में कन्वर्ट होने वाला है, यही सारी चीजें अभी आप आने वाले समय में देखेंगे। और वहीं अगर हम आपके भाग्य रेखा को देखें तो एक भाग्य रेखा तो पूर्ण रूप से आधी अधूरी होकर के फैल करके चलने के कारण बिल्कुल खत्म ही हो गई, और दूसरी यहाँ पर चंद्रमा की भाग्य रेखा पूर्ण रूप से शनि पर जाकर के खत्म हो रही है।
जिसके कारण जब जब आपको आपके जीवन में किसी भी तरह की इच्छाओं के प्रति नीरसता आनी शुरू हो जाएगी, यानी इच्छाएं मरना शुरू होगी, तब जाकर के तुरंत आपका काम बनते हुए देखने को मिलेगा। चंद्र की इस भाग्य रेखा में माँ के द्वारा बहुत ज्यादा सहयोग, बाहरी दुनिया लोगों के द्वारा सहयोग और अंततः मन की इच्छा पूर्ण होते हुए जन्म स्थान से दूर बहुत अत्यधिक सफलता होते हुए देखने को मिलता है। तो इसीलिए यहाँ किसी भी तरह की अब नेगेटिविटी बिल्कुल भी शो नहीं हुई है। इनफैक्ट बहुत स्ट्रांगली मेजर सपोर्टिव लाइंस आती दिखाई दी है। तो गुड न्यूज भी आपको नेक्स्ट ईयर के एंड तक आते आते देखने को मिल जाएगा। फिलहाल आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त, तो देख सकेंगे फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देती है, इमीडिएट वर्क करने की टेंडेंसी देती है, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, अपने थॉट पर डायरेक्टली वर्क करने जैसी आदतों को बढ़ावा देती है। आप जैसे जातक जिनका लिटिल फिंगर बहुत ज्यादा झुका हुआ रहता है बाकी फिंगर की तरफ, बहुत फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, फैमिली लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस लेकर के चलने वालों में से होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, किसी तरह का सेक्रीफाइस अपने घर परिवार के लिए यहाँ करने से आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेकर के चलने वाले, बहुत सारी बातें मन के अंदर दबा करके भी रखने वालों में से देखने को मिलते हैं। यानी स्ट्रगल, सेक्रीफाइस, जहां भी कॉम्प्रोमाइज करने की बात आई वहां करने से पीछे नहीं हटते। यहाँ पर लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट होने के कारण यह समय समय पर अपनी बात को ना कह पाने के योगों के कारण नुकसान भी देता है, और इस कंडीशन में सटीक समय पर सटीक निर्णय नहीं लेने के कारण भी चुनौती आती है। होता यह है कि लिटिल फिंगर आपका खुद का इंटेलिजेंसी है, ज्ञान, बुद्धिमत्ता, योग्यता, निर्णय लेना। जब ये लोअर सेट होता है तो इस कंडीशन में अधिकतर निर्णय माता पिता या बड़े पूर्वज ही लेते हुए देखने को मिलते हैं। तो लाइफ में कुछ डिसीजन, खासकर पर्सनल लाइफ के डिसीजन, आप जैसे जातकों को ऑन द स्पॉट तुरंत ले लेने चाहिए, चाहे वो सही लगे या गलत लगे, पर उस समय पर अगर आपको ठीक लग रहा है अपने लिए ये चीज, तो वहां कॉम्प्रोमाइज या सेक्रीफाइस या डाउट्स में नहीं जाना चाहिए। ये चीज करने से कुछ हो या ना हो, लेकिन एटलीस्ट आपके लाइफ में इतना ज्यादा स्ट्रगल, स्ट्रेस किसी भी रूप से नहीं रहेगा। आपके लाइफ का कंट्रोल अपने खुद के हाथ में रहेगा। आपका माइंड लाइन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है जो कि हर तरह की समस्या का समाधान निकालने में क्षमता रखता है बहुत अच्छी। आपको वास्तविकता में किसी की जरूरत नहीं है। आप अकेले में भी किसी भी तरह की विपरीत परिस्थिति में रहेंगे, सरलता से निकल सकने की क्षमता आपके अतिरिक्त है, परमात्मा ने दी है। इसीलिए यहाँ पर जीवन रेखा में इतनी शुद्ध रूप से सक्सेस लाइन निकाली है, जिसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। लेकिन जब आप अपने आप को अंडररेटेड रखेंगे, अंडर कॉन्फिडेंस रखेंगे, डाउट्स में ज्यादा रखेंगे, बहुत ज्यादा परफेक्शन की तरफ जाएंगे, दूसरों पर डिपेंडेंट रहेंगे, तो लाइफ यहाँ पर स्ट्रगलिंग ही होते चली जाएगी। तो इस विषय पर आपको ज्यादा अधिक ध्यान देना चाहिए और इसका समाधान भी आपको भेजा जाएगा। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकिंग नेचर दे रही है। फिंगर पे सीधी खड़ी रेखाएं, परंतु आड़ी रेखाएं रिश्तों में अनबन, मतभेद, दूरियां भी देती है। एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, आवेश में आकर किए गए काम, लिए गए निर्णय से बचना रहेगा। काइंडनेस, सॉफ्ट हार्टेड टाइप का पर्सनैलिटी है, उसको मेंटेन रखिए। बाहरी परिस्थिति या किसी भी तरह के तत्व को अपने ऊपर हावी ना होने दें। ये सभी तरह की चीजें आपको नकारात्मकता से दूर रखेगी, सकारात्मकता को बढ़ाएगी, और जिस विषय में जितना ज्यादा स्ट्रगल रहेगा सूर्य वहां पर आपको उतना बड़ा बल देते चले जाएंगे। जैसे जॉब में संघर्ष इसीलिए हो रहा है ताकि आपके अंदर जो कैपेबिलिटीज है वो इंक्रीज हो। लाइफ में स्ट्रगल क्यों? ताकि सहने की क्षमता बढ़ सके। तो यह सूर्य व्यक्ति को संघर्ष या मेहनत के द्वारा चीजें देते हैं। चॉइस हमारी रहती है कि खुद से ही मेहनत कर लें, अन्यथा संघर्ष तो हमें जीवन में सिखाएगी ही, ऊपर उठाएगी ही। तो इस कंडीशन में खासकर रिलेशंस में किसी बात को दिल पे नहीं लेना है, किसी से दूर नहीं जाना है, एग्रेशन में या मूड स्विंग में आकर के कोई मेजर डिसीजंस नहीं लेना है। ये सब तरह की चीजें कुछ समय के तत्पश्चात, यानी महीनों बीतने के बाद आपको रियलाइज कराएगी कि आप उस समय कूल एंड कामनेस में थे, तो कहीं ना कहीं उन सभी तरह की चीजों ने कितना आपको संभाला है, कितने अच्छे निष्कर्ष ये सब तरह का व्यक्तित्व देना शुरू करेगा। तो ये जो आड़ी रेखाएं हैं जो रिश्तों में अनबन, मतभेद, दूरियां, तनाव देती है, ये सब खत्म जैसे होना शुरू होगी, आपके अंदर के बाहर के सभी तरह के रिश्ते बहुत अच्छा वर्क करना शुरू करेंगे। बस कंट्रोल एक तो अपने हाथ में, और दूसरा अपने अंदर पेशेंस लेवल, इसको इंक्रीज करने की जरूरत है। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप क्लियर कट नहीं है, कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होती है। मल्टीपल सनलाइन मल्टीपल इंटरेस्ट देता है, तो लॉन्ग टर्म विजन गोल पे काम करिए। आपकी आत्मा से आप करीब नहीं है। जो भी इंसान अपने आप से दूर रहते हैं तो भटकाव इस तरीके का जीवन में आता ही है। जितना ज्यादा जीवन में ध्यान करेंगे,
अपने क्रिएटिविटी आर्ट को फॉलो करेंगे, पैशन इंटरेस्ट को फॉलो करेंगे, जितना खुद के करीब जाने के उपाय करेंगे, चाहे वो अध्यात्म के मार्ग से हो या काम के मार्ग से हो, खुद के पैशन से या मेडिटेशन से, ये सब तरह की चीजें आपके सूर्य को बलवान करेगी, जिसके कारण कंफ्यूजन, डाउट सब खत्म होंगे। बहुत ज्यादा क्लैरिटी, फोकस, डेडिकेशन आपके जीवन में आ सकेगा, कंसिस्टेंसी आ सकेगा, कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड प्रोग्रेस रहेगा, जितना रिस्पेक्ट वैल्यू मिलना चाहिए चाहे घर हो या बाहर, प्रॉपर आपको गेन्स होना शुरू हो जाएगा। फैलेंजस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति थोड़ी सी दब रही है, तो ये फिजिकल फिटनेस के लिए अच्छा नहीं है। डे रूटीन लाइफ को मेंटेन रखना, समय पर खाना और सोना, व्यायाम करना अंदरूनी मंगल को पूर्ण रूप से अच्छा करने लगता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन, रोग प्रतिरोधक क्षमता, हर तरह की क्षमता जो जरूरी है शरीर में बाहरी तत्वों से लड़ने के लिए, वो बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसके कारण लाइफ लाइन की एनर्जी तो अच्छी होती दिखाई दी ही है, लेकिन मंगल जितना अच्छा होता जाएगा उतना ग्रेट चांसेस रहेगा हेल्दी एंड बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक लाइफ जीने के लिए। थंब के ऊपर भी देखेंगे तो थंब का साइज भी यहाँ पर आपका नॉर्मल है, पीछे की ओर झुका हुआ है, जिसके कारण फ्लेक्सिबिलिटी ये आपके व्यक्तित्व में देगा। फर्स्ट एंड थर्ड फिंगर का झुकाव भी सेटन पे है, तो बहुत ज्यादा फ्यूचर को लेकर के स्ट्रेस आ जाता है। वर्तमान को अच्छा करिए। आध्यात्मिक है आप, बहुत ज्यादा दयालु भी हैं। लगातार मंदिर जाना या दूर की धार्मिक यात्रा करना शुरू करें, आपके सभी तरह के कष्ट यूं ही खत्म होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि गुरु के क्षेत्र पर मल्टीपल साइंस होने के अतिरिक्त आड़ी रेखा बहुत ज्यादा मजबूत है। तो जितना ज्यादा दान, धर्म, पूजा पाठ, सत्संग, भजन जैसी चीजें करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, धार्मिक यात्रा करते हैं, उतना ज्यादा लाइफ बहुत ज्यादा स्मूथ, बेनिफिशियल, कंफर्टेबल, पीसफुलनेस, अट्रैक्ट, ये सभी तरह की चीजें होना शुरू हो जाता है। योग का साइन भी डेवलप अभी क्लियर कट नहीं है, तो मेडिटेशन करना, रिचुअल फॉलो करना, इंटेलिजेंसी, सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन को अट्रैक्ट करेगा, बढ़ाएगा। एक्यूरेसी हर विषय में आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगी। फर्स्ट फेलेंज के ऊपर इतनी ज्यादा आड़ी रेखा हाइपर टेंशन वरीज दे देती है, जो ओवर थिंकिंग, एग्रेसिव टाइप के नेचर के कारण भी आता है। मेजर मार्स का डिस्टर्बेंस है, जिसके कारण यह एकाएक बहुत ज्यादा आवेश भावनाओं के अतिरिक्त देता है, और आउटर मार्स की ये सब तरह की रेखाएं आवेश में किए गए काम, लिए गए निर्णय के द्वारा नुकसान देती है। इन सब तरह की आड़ी रेखाएं कोर्ट कचहरी का मामला, रोग, ऋण, शत्रु जैसी चीजों को बढ़ावा दे देती है। तो इस कंडीशन में आपको नहीं जाना चाहिए। मार्स का रेमेडी भी आपको सजेस्ट किया जाएगा। बस अपने इमोशंस को बैलेंस करना है। मूड स्विंग्स, इमोशनल ट्रबल, इन सब तरह की चीजों में किसी तरह का निर्णय नहीं लेना है। और यहाँ पर मार्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उग्र देवी देवता की आराधना भी करना आपको शुरू करना चाहिए। ये सब तरह की चीजें आपको इन सब तरह के अननेसेसरीली स्ट्रगल, स्ट्रेसेस जैसी चीजों से बचाएगा, और अपनी एनर्जी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाएगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर है, जिसके तहत शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं। लग्जरियस कंफर्ट जैसी चीजें लोअर जोन बहुत अच्छा लाइफ में अट्रैक्ट करती है। अपर जोन आपके पाम में नॉर्मल है, मिडिल जोन कम एरिया ले रहा है। तो जब जब बहुत ज्यादा परफेक्शन या प्लानिंग के साथ काम करने जाते हैं, नहीं होता है। इसीलिए आपके अंदर मोटिवेशन, इंस्पिरेशन सबसे बड़ा सोर्स है लाइफ में आगे बढ़ने का। इसलिए हमेशा अपने आप को एजुकेट करना, अपने लिए जीना, अपने लिए काम करना, अपनी इच्छा के अतिरिक्त रह करके कार्य करना, जो आपका मन कहे उसके लिए भी समय देना, और जीरो थॉट प्रोसेस में बार बार इंटर करना, यानी वो सभी काम जिसमें बहुत ज्यादा दिल दिमाग लगाना ना पड़े, वो अपने आप हो रहा हो, वो आपका खुद का इंटरेस्ट हो। ये सब तरह की चीजें शुक्र और चंद्र को अच्छा करेगी, जिसके कारण मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ एंड प्लेजर फुलफिलमेंट्स अच्छा हो सकेगा। और चंद्र यानी मन लायक काम और मन में संतुष्टि जैसी चीजें बढ़ेगी। रेस्टलेसनेस जैसी प्रॉब्लम खत्म हो सकेगी। जुपिटर माउंट के ऊपर में सबसे पहले तो मल्टीपल लाइंस के अतिरिक्त स्क्वायर और विंडो साइन के कॉम्बिनेशन काफी स्ट्रांग है। इस तरह के कॉम्बिनेशन दर्शाते हैं कि आप के अंदर कैपेबिलिटी टॉप पोजीशन अथॉरिटी पर काम करने की है, टॉप लीडर, टॉप लेवल पे मैनेजरियल वर्क करने की है। यह एक सिक्योरिटी का साइन है, जिसके तहत पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, घरेलू जीवन को लेकर के, सुख सुविधा यानी रिसोर्सेस को लेकर के हमेशा सिक्योरिटी रहती है, बढ़ोतरी मिलती है, कमी नहीं होती। लेकिन जुपिटर माउंट आपका दबा हुआ है, जिसके कारण प्रॉपर गाइडेंस, एडवाइजर्स की लाइफ में कमी रही है। इसीलिए अपने आप को लगातार एजुकेट करना, यहाँ जो फिलोसफिकल किताबें होती हैं, आध्यात्मिक किताबें होती हैं, वो सब चीजें पढ़ते रहना, एक गुरु हमेशा जीवन में बनाए रखना, नहीं मिल रहे हैं तो ईश्वर के अतिरिक्त ही अत्यधिक समय रहना, ये सब तरह की चीजें आपकी लाइफ में विजडम लेकर के आएगी।
मार्स जो एकदम से इतना नेगेटिविटी दे रहे हैं, या राहु, ये सब चीजों को खत्म कराएगा, जिसके कारण तमाम तरह के अड़चन, बाधा, रुकावटें जैसी चीजें या तनाव पूर्वक स्थितियां खत्म हो सकेगी। केले का पेड़ लगाइए और केले के पेड़ की पूजा भी करिए। ये सब तरह की चीजें आपको बच्चे प्राप्त करने के लिए और तमाम तरह की इच्छा पूर्ति करने के लिए बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध होने वाला रहेगा। बाकी आपका दिल बहुत ज्यादा साफ है, दयालु और बहुत ज्यादा दूसरों का मदद करने किस्म की प्रवृत्ति, दूसरों की भावनाओं की कद्र करने की प्रवृत्ति आपके अंदर है। माता पिता को भी अच्छी सेवा दे सकने में सक्षम रहेंगे और बच्चे के द्वारा भी अच्छा लाभ व भाग्य आपको प्राप्त होने वाला है। यहाँ जो बार बार इमोशंस की बात की गई, उसके पीछे मुख्य कारण है हार्ट लाइन का बार बार इस तरीके से टूटना और फिर आगे बढ़ना। इस तरह की कंडीशन में बहुत ज्यादा इमोशनल और सेंसिटिव टाइप का नेचर बिल्ड होता है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन मूड स्विंग का प्रॉब्लम, इमोशनल ट्रबल, इमोशनल सेटबैक, जल्दी दिल पे चीजों को ले लेना, बातें अंदर ही बहुत ज्यादा बढ़ जाना, जिसके कारण लगातार भावनात्मक रूप से परिवर्तन होते रहना, कभी बहुत ज्यादा सीरियस, कभी आइसोलेटेड, कभी बहुत ज्यादा मिलनसार, कभी भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव या इमोशनल, ये टाइप का नेचर ये देते रहता है। और इस कंडीशन में अगर निर्णय किसी भी विषय में ले लिया गया तो इमोशन तो बार बार चेंज हो ही रहा है। जितना ज्यादा आप जैसे जातकों के अंदर प्राण ऊर्जा बढ़ती है, यानी प्राणायाम जितना ज्यादा करते हैं, ध्यान जितना ज्यादा करते हैं, उतना ज्यादा जीवन में स्टेबिलिटी हर विषय को लेकर के बढ़ जाती है। और लक लाइन में प्रॉब्लम भी यही हुआ कि आपकी जो पहली लक लाइन है वो रुकी तो सही, लेकिन जो दूसरी लक लाइन है वो अगर कनेक्ट नहीं होती तो अभी भी जीवन में आधी अधूरी चीजें ही यह दर्शा रही होती। यहाँ पर आप देख सकेंगे कि मल्टीपल लाइंस यहाँ पर प्रॉपर सेटन तक कनेक्ट करने में बहुत संघर्ष का सामना कर रही है, जिसका सीधा तात्पर्य यह है कि जितना जल्दी इमोशन स्टेबिलिटी आएगा उतना ज्यादा लाइफ में आपका हर विषय में सॉल्यूशन आना, सक्सेस मिलना, इच्छा पूर्ति होना, क्योंकि सैटर्न यहाँ पर संतुष्टि की कारक है। और ये सब रेखाएं ये तो बतला रही है कि जीवन में सब कुछ रहेगा, अच्छा भाग्य रहेगा, धन रहेगा, सुख सुविधाएं रहेगी, सहयोग रहेगा, संतुष्टि नहीं रह पाएगी। वो संतुष्टि प्राप्त करना है तो यहाँ पर इमोशन स्टेबिलिटी लाना जरूरी है। अंततः आपकी शनि की भाग्य रेखा है जो आपके साथ कभी भी अन्याय होने नहीं देगी, और इसमें भी बाय 4 के कॉम्बिनेशन जब आ जाते हैं तो ये भी मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, मल्टीपल अपॉर्चुनिटी एंड लक को स्ट्रांगली क्रिएट कर देता है। सूर्य के क्षेत्र पर सिर्फ कमी यह है कि मल्टीपल लाइंस है, जिसके कारण अपनी क्वालिटीज को इनहेंस नहीं कर पाते, बार बार निर्णयों में, कार्य करने के तरीके में, और खासकर ये जॉब प्रोफेशन है तो जॉब में लगातार फ्लक्चुएशन, चेंजेस, इंटरेस्ट में लगातार चेंजेस ये देता है, जिसके कारण आधे अधूरे सभी तरह के काम देखने को मिलते हैं और पूर्णतः परिणाम ही नहीं आ पाता है। जिस भी चीज में ध्यान जाएगा वहां पर ऑटोमेटिकली एक्शन व इंटरेस्ट आपका डेवलप हो जाएगा। ये वीक सन की एक बहुत बड़ी निशानी होती है जो लो कॉन्फिडेंस अपने आप क्रिएट कर देता है। अपने जीवन का नेतृत्व अपने हाथों में फिर नहीं रख पाते। अब ये सूर्य थोड़ा भी अगर बलवान आपका होने लगे तो प्रोमिनेंटली इधर स्क्वायर के साइन जो दिख रहे हैं ये मजबूत हो जाएंगे, बाय 4 का साइन मजबूत हो जाएगा, जो आपके जीवन में सर्वप्रथम रईसी को लेकर के आएगा। पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी जैसी चीजों को क्रिएट कर सकेगा। जुपिटर भी और सन भी इस तरह की सनलाइन में साफ रूप से दर्शाते हैं कि बहुत बड़े स्तर पर नाम, सम्मान, इज्जत, शोहरत कमाने की योग्यता आपके अंदर है, लेकिन उसके लिए लाइफ में जो जो चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, डिस्टर्ब कर रही हैं, सबको यहाँ पर हटाना जरूरी है, और उसके लिए सिर्फ लॉन्ग टर्म विजन, गोल पे चलना यहाँ अति आवश्यक है। इस कंडीशन में आप जैसे जातकों को पिता और पिता समान सभी लोगों से संबंध अच्छे रखने चाहिए, उनकी बातों पर गहन अध्ययन करना चाहिए, उनके अनुसार चलना चाहिए, तो जीवन में आपका बैकअप हमेशा स्ट्रांग रहेगा। इस कंडीशन में बिना सोचे समझे कमिटमेंट नहीं देना चाहिए, इनिशिएशन या रिस्क या डिसीजन नहीं लेना चाहिए। सूर्य यहाँ पर ज्योति के कारक हैं, तो जितना ज्यादा अपने अंदर आप अपनी क्वालिटीज को, टैलेंट को, स्किल, स्पेशलाइजेशन को बढ़ाएंगे, यानी इन सब विषयों में अपने आप पर समय देंगे, उतना ज्यादा आपका बाहरी तत्व के द्वारा सफलता और आपके हक की चीज आपके पास खुद चल के आना शुरू हो जाएगी। इतना संघर्ष तो जीवन में फिर बचेगा ही नहीं जो अभी है। तो ये सिर्फ ये करियर के लिए नहीं बल्कि ओवरऑल लाइफ के लिए एक्सट्रीम स्टेबिलिटी और कंटिन्यूस प्रोग्रेस, सक्सेस का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और सिस्टर लाइंस जो अवेलेबल हुई है सन की, ये कंफर्मेशन देती है कि मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज, मल्टीपल प्रोफेशन के द्वारा अर्निंग भी आपके लाइफ में होने की संभावना मजबूत है। मरकरी माउंट के ऊपर में मल्टीपल लाइंस तो है, लेकिन शॉर्ट लेवल पे क्रॉस का साइन भी है, आड़ी रेखा भी है, और इस तरह के कॉम्बिनेशन मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण रिश्तों में
धन में, व्यापार में, किसी भी तरह के काम में नुकसान दिलाते हैं। इस कंडीशन में पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए, कमिटमेंट नहीं देना चाहिए, आधे अधूरे ज्ञान पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, दूसरों के कहे अनुसार चीजों पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो सब चीजें आपको और नीचे की तरफ ही लेकर के जाएगी। इस कंडीशन में आइसोलेशन में थोड़ा रहना चाहिए, अपना विकास करना चाहिए, अपने इंटेलिजेंसी को बढ़ाने के लिए टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन, लर्निंग, विजडम जैसी चीजों को गेन करना चाहिए। और मरकरी रेमेडी वैसे भी सजेस्ट की जाएगी, वो सब इन सब तरह के स्ट्रगल को खत्म करेगा, जिसके कारण चीटिंग, फ्रॉड और एक तरीके से अलगाव और तमाम तरह के जो नुकसान आपको पैसों के संबंधित और रिश्तों के संबंधित हो सकता है, वो नहीं होने वाला रहेगा। यहाँ पर आपके बायफोर्क का कॉम्बिनेशन है, जो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर भी क्रिएट कर रहा है, सेवा भाव किस्म का नेचर भी दे रहा है, लेकिन पूरी हार्ट लाइन डिस्टर्ब होती जा रही है। पहले तो नीचे की तरफ आने वाली रेखा इमोशनल सेटबैक यानी अंदर से दुखी, भावनात्मक कष्ट देती है, और आइलैंड का मेजर कॉम्बिनेशन शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट और एक इस तरह की बीमारी को भी दर्शाता है, जिसका दवाई जीवन में लगातार चलता है। इन सब चीजों से बचना है। अभी से ही मार्स को मजबूत करिए, बुध को अच्छा करिए, और अपने हार्ट को जो यहाँ सैटर्न पे बताया है इस पे वर्क करना शुरू करिए। कुछ भी नहीं बिगड़ा है, माइंड लाइन इतनी अच्छी हुई है, लक लाइन इतनी अच्छी हुई है, साफ रूप से दर्शाती है कि ड्रास्टिकली चेंजेस आपके लाइफ में आने वाला है। तो उसका हिंट या निमित्त अभी से ही आपके जीवन में आना शुरू हो रहा है। तो ये सब इंप्लीमेंट करिए, तो ये जो स्ट्रगल दिखाई दिया है ये सब पूर्ण रूप से खत्म हो सकेगा। आउटर मार्स से भली आड़ी रेखा है तो क्या हुआ, सीधी खड़ी रेखा भी तो है जो रोग, ऋण, शत्रु जैसी चीजों से मुक्त करता है। आड़ी रेखा बार बार आपको वो परिस्थिति दे देगी जिसमें रोग, ऋण, शत्रु बढ़े, लेकिन सीधी खड़ी रेखा कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन दिला देगी कि बाल बाल इन सब चीजों में जाते जाते आप बचे जाएंगे। तो ये सिर्फ हम नकारात्मक रेखा ही नहीं, हर नकारात्मक रेखा के पीछे आपकी सकारात्मकता छुपी हुई है, जो कहीं ना कहीं से देवीय शक्तियों के द्वारा बचा रही है। जब माता पिता बहुत ज्यादा धार्मिक होते हैं, पुण्य प्रतापी होते हैं, या दयालु होते हैं, या कहने सीधे होते हैं, भोले होते हैं, तो भी बच्चों पर इतना ज्यादा सकारात्मक असर आता है। पितृ पूर्वजों का भी जब आशीर्वाद होता है तो भी हथेली में तमाम तरह के नकारात्मक योग ऐसे ही सकारात्मकता में बदल जाते हैं। तो इसलिए आपके ऊपर एक ब्लेसिंग बहुत अच्छी दिखाई दे रही है बार बार, क्योंकि इनिशियल लाइफ में इस तरह की स्ट्रॉन्ग जब मार्स लाइन काट करके जाती है तो मेजर एक्सीडेंट, लॉसेस जैसी चीजों से बच जाते हैं बाल बाल। तो यहाँ पर ये जो समय था, ये उम्र मात्र 7 के पहले एक इवेंट, 12 के पहले एक इवेंट और एक 21 के पहले भी दिखाई दे रहा है, 18 से 21 के मध्य में भी। लेकिन इन सब में हुआ कि लाइफ लाइन में और ज्यादा अपग्रेडेशन हो गया, यानी इन सब तरह के नेगेटिव सिनेरियो या ट्रबल और ज्यादा लाइफ को अपग्रेड करके चल गए। इसी रेगुलर अपग्रेडेशन जिसमें रिसोर्सेस खासकर आपकी लाइफ में या आपके भाग्य के द्वारा परिवार में अच्छा बढ़ा है। फिर एक तनाव की स्थिति उम्र 24 से लेकर 27 के मध्य थी, और एक और जो अभी चली ही है। ये समय करियर को लेकर के रिलेशन के द्वारा भी स्ट्रगल का ही था, लेकिन एट द एंड ये जो फाइनल आपका हुआ है 33 से 36, इसके बाद आपके माइंड लाइन में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इनफैक्ट बायफोर्क का स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है जो व्यक्ति के अंदर आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंसी बढ़ाता है, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइज वैसे काम करना, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना, मेंटली एक्टिव हो जाना, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, मल्टीपल प्रोफेशन और ड्यूअल मेंटेलिटी, इस सब तरह की चीजों को बढ़ाता है, जो चतुर चालाक भी बनाए, जीवन में सब तरह के संघर्ष समस्या का समाधान भी दे, और अपने लाइफ को अपने अनुसार जी सकने के अतिरिक्त हर तरह के निर्णय, हर तरह की योजना सफल साबित भी हो सके। तो ये यूं ही नहीं आया है, ये सब तरह का जो स्ट्रगल रहा है ये सब आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग किया है, पास्ट एक्सपीरियंसेस लेसन बन के आ रहा है, और इसीलिए आने वाला समय हर विषय में इतना ज्यादा अच्छा दिखाई दिया है। मरकरी लाइन भी आप देखिए मल्टीपल लाइंस में अवेलेबल हुई है। एक तो मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन भी सेटिस्फाइड की है, जिसके कारण धन संपत्ति जैसी चीजों में कमी होती नहीं है। दूसरा ये हेल्थ को, लाइफ स्टाइल को भी बेटर करती है, और तीसरा ये होती है टैलेंट लाइंस, स्किल लाइन, बिजनेस लक लाइंस। तो यानी हाथों में कला एक से अधिक चीजों में आपको रहने वाली रहेगी, क्योंकि ये रेगुलर लर्निंग हैबिट, अपग्रेडेशन हैबिट्स को भी बढ़ावा देती है। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी रेखाएं ये सब तरह के जो स्ट्रगलिंग लाइंस इन सबको ओवरकम लगातार करते जा रही है। लाइफ लाइन के ऊपर में भी अपने एफर्ट्स के द्वारा 26 एंड 28 के मिड में अपग्रेडेशन रहा। फिर हेल्थ और लाइफ स्टाइल वाइज 28 से लेकर लगातार अभी तक स्ट्रगल ही है, क्योंकि इस तरह से दो रेखा एक साथ चलती है तो आइलैंड का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांगली डेवलप कर ही देती है। कहीं ना कहीं फंसा हुआ महसूस करते, निकल ही नहीं पाते चक्रव्यूह से। वही चीज ये लाइफ लाइन बता रही है, क्योंकि जीवन ऊर्जा को भी
व्यर्थ करती है। सब तरह के कार्यों में संघर्ष और व्यर्थता अंततः महसूस हो जाता है। पर ये सब कुछ अब खत्म होने जा रहा है। मल्टीपल लाइंस बाहर की तरफ जाना शुरू कर रही है, जो अच्छे खासे ट्रैवलिंग, फॉरेन से भी कनेक्शन, मल्टीपल स्टेट्स में रेसिडेंस क्रिएट करने के चांसेस सबको यहाँ पर बढ़ा रही है। दूसरा, सपोर्टिव लाइन एक्टिव हो रही है, जिसके कारण अच्छी संगत, मित्र या लोग जीवन में अट्रैक्ट होंगे। जो लोग हैं भी तो बहुत अच्छा सपोर्ट करते हुए देखने को मिलेंगे। जो वरी लाइन है, इन सबको ही ये लाइंस खत्म कर रही है, जिसके कारण बस एक जुपिटर और शुक्र रेमेडी करने के बाद में यहाँ आपका सब तरह का संघर्ष आपके प्लेजर को लेकर के, मैरिड लाइफ को लेकर के खत्म होता दिखेगा। इतना स्ट्रॉन्ग जब लाइन अवेलेबल होती है तो ये चाइल्ड के योगों को कंफर्म ही कर रही होती है, प्लस मल्टीपल चाइल्ड्स को भी यहाँ पर इंडिकेट कर रही होती है। चाइल्ड के लिए मेजरली पार्टनर का हैंड भी देखना जरूरी है, लेकिन शुक्र पर इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं अपने दूसरों के द्वारा अच्छे खासे सहयोग के साथ में प्रेम, दुलार, प्यार को भी बढ़ावा देती है। तो जैसे ही ये संघर्ष की रेखा खत्म हुई, मार्स का नेगेटिव एनर्जी आपके जीवन से गया, जो रहते रहते एकाएक दूरियां दे देता है, बहुत सारे लोगों को जोड़ता है तो समय के साथ अलग कर देता है। ये सब तरह की चीजें खत्म हो सकेगी, क्योंकि यह मांगलिक योग का भी निर्माण करती है। तो ये सब रेमेडीज के माध्यम से और आपकी लाइफ में स्मूथनेस आ जाएगी। लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ, सडन गेन जैसे चांसेस इस तरह की लाइफ लाइन वैसे भी दे रही है। भारी नुकसान दिखाई दिया है चंद्र की तरफ से, क्योंकि चंद्र पर इतनी स्ट्रॉन्ग जब आड़ी रेखा होती है तो मन विचलित देखने को मिलता है, जिसे रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम कहते हैं। मन किसी चीज में लगता ही नहीं, जो कि निरस्ता की बात की गई थी शुरुआत में ही, और इस कंडीशन में फिर मन लायक कोई काम होता ही नहीं। जब होता है जब इच्छाएं मर जाती हैं। तो यहाँ पर ये चंद्रमा के भारी दोष को दर्शाता है, जिसके तहत मन हमेशा भारी, डरा हुआ, भयभीत, चिंतित देखने को मिलता है। तो इसे यहाँ पर ठीक करने के लिए जो सर्किट यहाँ पर बना हुआ है इस तरीके से, इसको पूरा यहाँ पर कंप्लीट करना होगा। देन आफ्टर ये ऑटोमेटिकली आपका अच्छा हो जाने वाला रहेगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आपकी जो लक लाइन है वो स्ट्रांगली वे में आगे बढ़ी है। सैटर्न पे ही रुकी, लेकिन सैटर्न से अगेन एक लक लाइन आ गई, सेल्फ मेड लक लाइन। फिर यहाँ पर अगेन आपकी 37 के बाद से कंटिन्यूअस निकल रही है। ड्रास्टिक चेंजेस फिर से लाइफ लाइन में यहाँ पर आ रहा है। तो मेजर लाइफ इवेंट आपका 2025 अप्रैल के बाद से बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने जा रहा है। सन को लेकर के भी यहाँ क्रॉसेस के साइन अवेलेबल हुए, लेकिन राइट हैंड की कंडीशन अच्छी है, क्योंकि इस तरीके के साइन डिफेम देते हैं, असफलता दर्शाते हैं, डिवोर्स के योगों को भी कंफर्म कर देते हैं। लेकिन ये इस बात को दर्शा रहा है कि आप लेफ्ट में यानी क्या लेकर के आए थे, राइट यानी आपने पर्टिकुलर लाइफ से या पुण्य से क्या चेंजेस किया है और क्या भविष्य है। तो दोनों में पॉजिटिविटी ही इंडिकेट हुई है। जितने स्ट्रगल थे वो इनिशियल लेवल पे चाइल्डहुड में भी थे, लेकिन वो सब करते करते अब स्थिति अच्छी आ रही है। और इस तरीके के पाम में हमेशा देखने को मिला है कि हाफ लाइफ एज डिस्टर्बिंग होता ही है, देन आफ्टर आगे का हाफ बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी लेकर के आता है। जितना स्ट्रगल होता है उससे कहीं गुना ज्यादा सफलता लेकर के आता है। तो इसीलिए इन रेखाओं में कोई भी बहुत ज्यादा तकलीफ परेशानी अंततः नहीं दिखी है। और मस्तिष्क रेखा में बल और खुद की भाग्य रेखा में बल काफी ज्यादा अच्छा है। जब भी खुद पे भरोसा आ गया, खुद के कर्म पर आश्रित हो गए, खुद के करीब आ गए, तब से हर चीज सुधरना आपकी शुरू हो जाएगी। जब भी केतु के क्षेत्र पर भी मल्टीपल लाइंस के अतिरिक्त फिश या स्टार जैसा साइन या स्क्वायर ट्रायंगल जैसा साइन, क्योंकि इस तरह के साइन रेयर हो जाते हैं यहाँ पर, ये बनता दिखता है, तो ये केतु पितृ पूर्वजों के द्वारा ही लाभ के अतिरिक्त सडन गेन और प्रोग्रेस देता है। बहुत सारे लोगों को इसमें पहले लॉटरी लगता था, आज के समय पर बहुत बड़ी बड़ी समस्या का समाधान एकाएक निकल जाता है। उसी को सडन गेन यहाँ पर कहते हैं, जो आपके लाइफ में इस तरीके का मिरेकल्स प्रॉपरली हमें अप्रैल के बाद से देखने को मिलेगा। ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।